संभल में हुई हिंसा में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद सरकार काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद रिपोर्ट तलब की है और इसके बाद दंगाइयों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, उनके पोस्टर जारी किए गए हैं, उनसे अब वसूली भी की जाएगी। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि इस मामले में सियासत भी हो रही है। लगातार विपक्ष जो सरकार की कार्रवाई है उसके ऊपर सवाल उठा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे वो क्या समझते हैं इस मामले में। वैसे ये बताइए, जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई, कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, उसके बाद हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, 4 लोगों की जानें भी गई। ऐसे में सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, आपको क्या लगता है सही कर रही है? नहीं, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है क्योंकि कोर्ट के आदेश पर वहाँ सर्वे हुआ था और सर्वे में जहाँ तक हम लोगों को मालूम है मस्जिद में जो है सर्वे हुआ था और इन लोगों ने वहाँ पथराव कर दिया, जबकि सर्वे अधिकारी के ऊपर इन्होंने पथराव करा है, जिससे वहाँ कई गाड़ियाँ तोड़ी गई पुलिस की। जो पुलिस विभाग जो है जिसको कि आदेश वहाँ भेजा गया था उसकी गाड़ियाँ तोड़ी गई। इससे बड़ा बर्बर और इससे बड़ा निंदनीय कार्य तो कोई हो नहीं सकता। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, अगर दंगाइयों काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इनको तो गोली मार देनी देखते ही। अगर इस तरीके करेंगे तो हमारा देश खंडित हो जाएगा पूरा। उनकी कार्रवाई से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अधिवक्ता लोग उनका स्वागत करते हैं उनकी कार्रवाई का। विपक्षी तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं, इस तरीके की कार्रवाई जो होती है उस पर सवाल उठा रहा है, दंगाइयों पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं, यहाँ न्यायालय का आदेश था। देखिए, ऐसा है, यहाँ न्यायालय का मामला है और यहाँ पक्ष और विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। अगर न्यायालय ने कोई कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है तो कंटेम्प्ट है एक तरह से, और उसके बाद आप उस न्यायालय के आदेश पर इस तरीके से जो है पथराव कर रहे हैं, ये तो और जघन्य है। ये और कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे आप बताइए, जिस तरीके से राजनीति इस मामले में लेकर के हो रही, तमाम विपक्षी लोग कह रहे हैं सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो ज्यादती कर रही है। नहीं, देखिए, हमारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही वहाँ के डीएम, कमिश्नर और एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे कि जो अंदर की स्थिति का आने वाले क्या है, मंदिर था, मस्जिद था, इसके लिए एक टीम बनाई गई थी। उस टीम का विरोध तक इन लोगों ने करा है, तो इनके साथ तो कठोर कार्रवाई करनी ही चाहिए। और जहाँ तक जनहानि, मानहानि का है कि अब भाई सरकार का यही काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर या प्रेशर मेंटेन कर रहे हो तो ये बहुत गलत है। इस तरीके के लोगों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए, इन्हें पूरी तरीके से न्यायपूर्ण काम करना चाहिए। और आने वाले समय में अगर इसी तरह होता रहेगा तो ये हम लोगों के दिया हुआ टैक्स का पैसा है। अगर हम लोग के दिया हुआ टैक्स का पैसा इस तरीके से यूज़ होगा तो यहाँ देश कहाँ बढ़ पाएगा हमारा। बस यही है, और करना तो बिल्कुल इनका सही है। विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से दिमाग को उसके लकवा मार चुका है। वो हर तरीके से हर एक छोटी चीज़ में राजनीति करना चाहता है। इस देश के प्रति राजनीति इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। राजनीति फेयर होनी चाहिए। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसको आपको मानना ही पड़ेगा। इसमें पक्ष और विपक्ष, कल को वो पक्ष में बैठेंगे तो क्या वो भी इस तरीके से कराएंगे? तो इनकी नीति इस गलत समझ में आ रही है। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। वैसे अब ये बताइए, जिस तरीके से दंगाइयों के पोस्टर जारी हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो उन्होंने नुकसान किया है उनसे वसूली की जाएगी, कितना जायज़ है ये? दंगाइयों से तो वसूली करना बहुत जायज़ होना चाहिए। दंगाई लोग कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके मस्जिद में घुस करके आतंकवादी कार्य कर रहे हैं, तो बड़ा निंदनीय कार्य है। इसकी हम अधिवक्ता लोग बहुत घोर निंदा करते हैं। दंगाई किसी भी मजहब के नहीं होते हैं। दंगाई किसी भी मजहब के नहीं हो। जो भी दंगाई हो, चाहे किसी भी समाज के हो, उसको हर हाल में आपको सज़ा देनी चाहिए। ये न्यायालय का आदेश है ना। न्यायालय के आदेश को हर को पालन करना चाहिए, चाहे वो डीएम साहब हों, चाहे वो एसपी साहब हों। जो आदेश दे रहे हैं उसका बिल्कुल पालन करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद रिपोर्ट तलब की है और उनके आदेश के बाद अब सख्त कार्रवाई हो रही, तो विपक्ष रो रहा है एक तरफ से। विपक्ष का काम है रोना, जीवन भर विपक्ष रोता ही रहता है। किसी भी जब आप सत्ता में रहोगे तब आप कहोगे कि नहीं ये विपक्ष है। विपक्ष का काम ही है रोने का। लेकिन यहाँ जो योगीनाथ कर रहे हैं बहुत सही कार्य कर रहे हैं। वो न्यायालय का आदेश है, उसमें किसी सीएम और किसी उससे मतलब नहीं है। न्यायालय के आदेश के हिसाब से कार्य हो रहा है। क्या लगता है भाई साहब, दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए जिस तरीके से सरकार निपट रही है? बिल्कुल सही निपट रही है। ये विपक्षियों की साजिश है, सुनियोजित साजिश है। ये ईंट पत्थर कहाँ से आए? ये विपक्षियों ने डाले हैं। अब आप हल्ला मचा रहे हैं। जब एक अच्छी सरकार हमारी प्रदेश की और एक ईमानदार मुख्यमंत्री हमको मिला है इतने दिनों बाद, अभी तो ये सब अटैची लिए घुमा करते थे इनके घरों में। ये करते क्या थे? अपना सी परिवार कुनबा बढ़ा रहे हैं, मुसलमानों को मानसिक रूप से गुलाम बना करके। अपने तो कुनबा बढ़ा रहे ना, एक और विधायक बढ़ा लिया उन्होंने। तो ये तो स्वयं करा रहे हैं ना साजिश।
क्या लगता है भाई साहब, इस हिंसा में किसी की साजिश रही होगी? लगता है कोई पक्ष विपक्ष कोई शामिल रहा है इसमें? इस हिंसा में पूर्ण रूप से साजिश है, क्योंकि पहले ही इन लोगों ने ईंट पत्थर अपने घरों में इकट्ठे कर लिए थे, जबकि उनको ये जानकारी थी कि ये वैधानिक कार्रवाई हो रही है, ये कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसको शांतिपूर्ण अमल में लाना चाहिए था। परंतु उन्होंने सुनियोजित षड्यंत्र करके इस तरह का अंजाम दिया है और सरकार को एक प्रकार से चुनौती दी है जो समाज में अराजकता पैदा कर सकती है। और इसके साथ में जो कार्रवाई हो रही है उसको भी सख्ती से लाना चाहिए। अब दंगाइयों पे सख्ती हो रही तो विपक्षी कह रहे हैं कि ज्यादती की जा रही है उनके साथ में। कोई जास्ती नहीं की जा रही है और जो समाचार आ रहे हैं उससे गंभीर है कि जिनको इस देश की संसद में बैठ रहे हैं वे स्वयं इस षड्यंत्र में शामिल हैं। जो विधायिका में बैठ रहे हैं, जिनका काम कानून बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वह स्वतः इस षड्यंत्र में शामिल हैं। और उनका ये षड्यंत्र केवल भारत तक नहीं है, इनका ये षड्यंत्र जो दुनिया में जितने आतंकवादी देश हैं, जिसमें विशेषकर पाकिस्तान, बांग्लादेश के आतंकवादी तक शामिल है, उसके साथ सपा के ये सारे विधायक, सारे सांसद एक सुनियोजित षड्यंत्र करके इस देश की में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। इस देश के लोकतंत्र और इस देश के प्रजातंत्र को चुनौती दे रहे हैं, जिसे इस देश की जागरूक जनता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी। बहुत गंभीर आरोप लगाया आपने भाई साहब, क्या लगता है कि आप क्या समझते हैं? संभल की घटना की हम कठोर निंदा करते हैं। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है बहुत अच्छा किया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विपक्षी तो विरोध कर रहे हैं उसका, कह रहे ज़्यादा सख्ती की जा रही, बिना पहचान की सख्ती की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन द्वारा जो भी किया जा रहा है बहुत सही किया जा रहा है और सबको चिन्हित करके कार्य किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि क्या निर्दोष फंसाया जा रहा है, ऐसा निर्दोष नहीं फंसाया जा रहा किसी को। दंगाइयों से वसूली, जो उन्होंने तोड़फोड़ की उसका आकलन करके उनसे वसूली की जाए, जायज़ मानते हैं आप? बिल्कुल जायज़ है। हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो भी किया जा रहा है उचित किया जा रहा है। भाई साहब बताइए, संभल में इतनी बड़ी हिंसा हुई, हिंसा के बाद अब तमाम गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है, कार्रवाइयों का दौर चल रहा है और ऐसे में विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है सरकार के ऊपर। ये पहली बार है कि न्यायालय के आदेश पे एक सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके इस प्रकार का हमला किया गया। ये न्यायालय की गरिमा को भी बहुत चोट पहुंचा रहा है और सरकार को भी चुनौती दे रहा है खुलेआम। जहाँ तक विपक्ष की बात है, वो सेकुलरिज्म की आड़ में केवल जिहाद की दलाली कर रहे हैं। इन सबका काम जिहाद की दलाली करना है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार कर गए हैं लोग। लेकिन इससे इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं वो। ये मंसूबा नहीं पूरा होगा। जो शासन है, प्रशासन है, वो बहुत मजबूती के साथ, सख्ती के साथ इनके निपट रहा है और मेरा तो ये मानना है कि इस तरह से निपटा जाए कि कभी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो इस प्रकार की, कि कोई न्यायालय के आदेश को चुनौती दे दे। बिल्कुल, न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई एक तरीके से। भाई साहब आप बताइए, क्या समझते हैं इस हिंसा को लेकर के और क्या लगता है आपको जिस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ठीक है? वो जो गलत कर रहा है उसके साथ जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वो सही है। सही है जी। दंगाइयों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दंगाइयों के साथ हमेशा बिल्कुल सख्ती से निपटना चाहिए, चाहे जो हम हो, आप हो, कोई हो। कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों ने विभागीय से अपनी राय रखी। उनका कहना ये है कि जो दंगाई हैं उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पर सर्वे हो रहा था और उसको चुनौती देने का काम दंगाइयों ने किया। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं। चर्चा हो रही है कि संभल में जो हिंसा हुए, अब उन अराजक तत्वों की पहचान हो रही है, स्केच जारी किए जा रहे हैं और उनको चिन्हित करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है ताकि अशांति फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। हम हैं वाराणसी में और वाराणसी में जानते हैं कि आम जनता का इस पर क्या कहना है। जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई, अब योगी सरकार चिन्हित कर रही है और कानूनी कार्रवाई की पूरी तैयारी है। आम जनता के मन में क्या है? आम जनता तो देख रहे हैं कि दीवार जो है तोड़ के ईंटा निकाल के पुलिस पे मारा जा रहा है। ये तो हम लोगों ने देखा। देश भर में कहीं रेप हो रहा है, उसका कोई वो नहीं हो रहा है। हाँ, अराजकता फैलाने वाले लोगों का ये जो प्रयास है, ये प्रयास सफल कभी नहीं होगा, क्योंकि सत्य का जय होता ही है। हम आशा रखते हैं कि योगी सरकार और हमारे भारत सरकार इस तरह का प्रयास को असफल करे। आज नहीं तो कल वो सब उपद्रवी को अंदर करे ताकि देश अखंड रहे। संभल में जो कुछ हुआ वो क्या लगता है कहीं ना कहीं से सोची समझी साजिश थी और अब उन अपराधियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है?
देखिए चिन्हित की जा रही है और वो पकड़े भी जाएंगे, ये तय है, कहीं भी भाग के नहीं जा सकते, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट हमारी इतनी टाइट है कि आप इसमें कुछ दो राय नहीं कर सकते कि इसमें नहीं होगा। और ये गलत तरीका है, सोची समझी साजिश। अब उस तरीके से हम कह नहीं सकते, सोची समझी साजिश भी हो सकती है, लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, अखंडता को हमारे तोड़ना चाहते हैं, ये होगा नहीं। ये हमारा देश तो कभी तोड़ ही नहीं सकते, अब बहुत हो गया। और इस तरीके की स्थिति चल रही है तो हमारी गवर्नमेंट तो, चाहे वो भारत सरकार मेरी हो चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, इस वक्त जब एक चोर चोरी करके चला जाता है तो हमको लगता है कि शायद 12 घंटे में पकड़ लेते हैं, तो इसको क्यों नहीं पकड़ेंगे? ये तो बहुत बड़ा कांड हुआ है, तो ये भी पकड़े जाएंगे। और ये अखंड भारत टूट नहीं सकता साहब, चाहे कुछ भी हो। और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और इसमें सफलता भी हासिल होगी। क्या लगता है संभल में जो कुछ हुआ और हिंसा के बाद अब चिन्हीकरण हो रहा है उन लोगों पर जो इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं, आम जनता जब ये सब चीज़ें देखती हैं तो आपके मन में क्या चलता है? मैं कुछ अलग हट के बोलूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक हफ्ता पहले परम आदरणीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी का बहुत बढ़िया आदेश आया था कि किसी एक व्यक्ति के गलती का सज़ा उसके पूरे परिवार को नहीं दिया जा सकता, ध्वस्तीकरण को लेकर, बुलडोजर को लेकर। लेकिन यहाँ पे तो आम जनता देख रही कि पूरा का पूरा परिवार ही शामिल है। महिलाएं भी ईंटा पत्थर फेंकी हैं, लड़कियां भी फेंकी हैं, अब बच्चे भी फेंके हैं अपने गार्जियन के साथ मिलके। अब सर्वोच्च न्यायालय के जो माननीय न्यायाधीश लोग हैं, गण हैं, जिन लोगों ने यह निर्णय दिया था, उन लोगों को सोचने का है कि ऐसी स्थिति में क्या सज़ा दिया जाए, क्या योगी जी गलत थे या सही हैं। और जब तक जो विपक्षी नेता लोग बोलते, इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है कि कुर्सी इतना ज़्यादा प्यारा हो गया। मुसम्मल ईमान की बात करते हैं मुसलमान सांसद लोग, विधायक लोग, ये लोग देख नहीं रहे हैं कि नकाब बांध के हाथ में पत्थर लेके मार रहे हैं, सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। तो ये विपक्षी नेताओं को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उल्टा पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस अपने पास डुप्लीकेट 2 नंबर का तमंचा ले आके उन लोग के हाथ में थमा दिया और इधर का उधर का इधर करके अपने ईंटा फेंक के अपने ही सिपाहियों का सर फोड़वा के और दिखा रहा है कि इस तरह का जो है उपद्रवियों ने काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है। जनता जनार्दन अंधी नहीं है, जनता देख रही है, टीवी के हर न्यूज़ पे, हर चैनल पे दिखाई दे रहा है कि सब पहले से रुमाल बांध के नाकों में और तैयार थे और एक लाइन से ईंटा मंगवा के 2.5-3 ट्रैक्टर ईंटा रखा गया था, वही ईंटा उठा के फेंक रहे थे। योगी सरकार जी को चाहे कोई विरोध करे चाहे समर्थन करे, सब चीज़ को भूल के ज़बरदस्त एक्शन लेना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, बच्चों को सुधार गृह में भेजो, महिलाओं को जो है भी जो है गिरफ्तार करो और पुरुष वर्ग को भी गिरफ्तार करो और कड़ा से कड़ा एक्शन ले ताकि संभल जैसा प्रदेश में कोई दूसरा स्थान जो है नाम ना आए बन के। कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको भाई साहब कि जिस तरीके से संभल में हुआ, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं आप? जो भी हुआ गलत हुआ और उनको मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, सब जानते हैं, क्योंकि पिछले इतिहास है, कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले अगर किसी ने इस तरह की हरकतें की है तो उसका रिजल्ट क्या है उनको भी मालूम है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ है। क्या लगता है, कुछ युवा लोग भी हमारे साथ हैं, जिस तरीके से संभल में हुए हिंसा लगातार देखी गई, क्या दिखाई देता है कि इस तरीके की हिंसा कहाँ ले जाता है देश प्रदेश को और अब चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है? इस प्रकार की जो हिंसा है वो देश को कहीं ना कहीं बहुत पीछे ले जाता है। अगर इस टाइप का हिंसा हमारे समाज में या देश में होता है, बेसिकली मैं तो नेपाल से हूँ और काशी मेरी कर्म भूमि है जी, तो ऐसी जो हिंसाएं हैं वो देश को काफ़ी मतलब पीछे ले जाती हैं और देश की प्रगति ऐसे रुकती है और कहीं ना कहीं विवाद और जहाँ जहाँ ये सब चलता रहता है, इसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। क्या दिखाई देता है कि अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और लगातार अब चिन्हित हो रहे हैं वो लोग जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, पोस्टर जारी हो रहे हैं, स्केच जारी हो रहे हैं, क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं वो अपराधी पकड़े जाएंगे? पकड़े जाएंगे और इस पर कड़ी से कड़ी कानून व्यवस्था लागू होना चाहिए। जो भी गलत किए हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। अगर उनको सज़ा नहीं मिलेगी तो उनका मनोबल और बढ़ा हुआ रहेगा। इसलिए जो एक गलत काम किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बताया कि जो इस तरीके से साजिश रची गई, ये पूरी तरीके से प्री प्लान था और अब उस पर सियासत भी हो रही है? एकदम सियासत हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये हंसी आती है देख के कि हिंदुस्तान की किसी भी जगह पे अगर ऐसा घटना होता है
तो सारे के सारे विपक्षी सांसद, विधायक, विपक्षी नेता लोग मिलके हमेशा यही दोष देते हैं कि पुलिसकर्मियों का ही गड़बड़ी था। पुलिस वाले को क्या लेना देना है? हर आदमी चाहता है चैन से अपने ऑफिस में बैठ के अपना काम धाम करना, लेकिन पुलिस वाले जाते हैं तो वर्दी के नीचे वो भी तो किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के पति हैं, अपना जान जोखिम में डालते हैं। इतना पत्थर ईंटा आता कहाँ से है? विपक्षी नेता लोग तो कभी नहीं बोलते हैं। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाया, पुलिस ने जानलेवा हमला किया। अरे पुलिस को क्या ज़रूरत है किसी का जानलेवा हमला करने के लिए? या वो जो है मर्डरिस्ट हैं, वो मर्डर कर रहे हैं। आप लोग 200-400 लोग संख्या में टोपी पहन के, आप कुर्ता पजामा पहन के कहाँ से आ जा रहे हो? एक ही का तो कोई आ नहीं सकता, 400 आदमी तो इकट्ठे नहीं हो सकते। छत पे कहाँ से ईंटा पत्थर आ गया? 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले से जब माहौल बना हुआ है तब ना छत पे ईंटा पत्थर आया। मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो अब तो उसमें उस समय हिंदुओं का जितना यहाँ से 10-10 किलोमीटर छत रहता है, वहाँ पे तो कहीं से ईंटा पत्थर नहीं आता है, क्योंकि हिंदू शांति प्रिय, चींटी को भी नहीं मारना चाहता है। और आपके यहाँ तो बच्चों को हाथ में छुरा दे के दिखाया जाता है कि चलो बकरा ईद है, पहले कुर्बानी करो। तो ये सब बातें सबसे घृणित कार्य है विपक्षी लोगों का, चाहे वह कांग्रेस के हों, चाहे वह बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे जो क ग अंग च छ द द जनता दल हो, चाहे यह हो, जितने भी पार्टी वाले हैं, ये सब समझ में नहीं आता कि जिस देश की नमक खाए हैं। एक कहावत है कि गलत का साथ देने वाला भी अपराधी होता है, भी दोषी होता है। तो अगर कानून में कुछ संशोधन हो कि गलत चीज़ों का सही तरीके से व्याख्या करने वाले को भी गिरफ्तारी हो, तो इस सारे विपक्षी नेताओं का बोलती अपने आप ही बंद हो जाएगा। यही मेरी गुजारिश है। क्या लगता है इस पर कार्रवाई जब हो रही है तो अब चिन्हित होंगे वो सारे लोग? चिन्हित होंगे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भैया कानून के हाथ बहुत बड़े हैं। जितने भी लोग रुमाल बांध के अपना जो है सब किए हैं करनी, तो कानून तो अपना उसका आदत ही है कि धीरे धीरे जब कानून से आ जाएगी तो उनके गिरेबान को पकड़ के और सीधे ले आएगी जेल में। और इसमें कोई भेदभाव न किया जाए, यह न देखा जाए कि किशोर हैं या बच्चे हैं या महिलाएं हैं, क्योंकि ईंटा तो सबने चलाया और जिनके ऊपर ईंटा पड़ा वह घायल तो सभी हुए। संभल के जो गुनहगार हैं उनका स्केच जारी कर दिया गया है और कानून व्यवस्था का राज कायम है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। क्या लगता है जो इस तरीके से कुकृत करने वाले लोग हैं, किस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, सरकार का मंशा क्लियर है कि जो जैसा करेगा उसके साथ प्रशासन भी वैसा ही बर्ताव करेगी, उसको कतई नहीं बर्दाश्त करेगी, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप निरंतर देख रहे हो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा सुशासन का राज कायम किया गया है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो लगातार जो है प्रदेश में अपनी कुछ सत्ता दल से जुड़े हुए लोग हैं जो इस प्रकार के कार्य को पोषित कर रहे हैं जो है, और सरकार इसका माकूल जवाब दे रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे संभल के जो भी गुनाहगार हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और उसके पीछे जो लोग हैं उनका भी पर्दाफाश होगा जो है। संभल हिंसा पर राजनीति करना, इसको सियासत में बदलना कितना दुखद है। घटना के पीछे लग करके इस प्रकार का माहौल बनाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम प्रदेश सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है, साथ ही साथ प्रदेशवासियों से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार के लोगों को पूरे प्रदेश से उखाड़ करके फेंक देने की आवश्यकता है। जो इस प्रकार के लोगों को बैकअप देते हैं और उनका संरक्षण देते हैं जो है और उस पर राजनीति करते हों जो है, तो संभल की घटना बहुत ही दुखद है और प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है निश्चित तौर पे वो सराहनीय है और आगे भी पूर्ण रूप से इस पर भरपूर कार्रवाई प्रदेश सरकार करेगी जो है। यहाँ पर देखिए आम जनता भी है, क्या लगता है जो संभल पे कार्रवाई हो रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी देखिए, अगर परम पूज्य गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी के मंशा पर हम यकीन न करें और उनके किए गए कार्यों पर यकीन न करें तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू होने पर संशय है। जो विपक्ष लगातार भेदभाव का आरोप लगा रहा है, जबकि कानून का राज वहाँ पर कायम है और जो भी गलत कार्य करेगा उसके खिलाफ कानून संगत कार्रवाई की जाएगी, इस बात को सरकार कह रही है, पर फिर भी सियासत क्यों? देखिए, कुछ लोगों की आदत ही सियासत करने की जो है। आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहीं भी कोई घटना होती तो एक वर्ग विशेष का नाम आता है जो है। मैं किसी धर्म पे नहीं जाऊंगा जो है, आप समझ सकते हैं जो है क्यों आता है जो है, कौन उनको बैकअप दे रहा है, कौन उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है, आखिर में उन लोगों की मंशा क्या है जो है, इसको भी जानने की आवश्यकता है। और वो वही लोग हैं, सियासत वही लोग करते जो उनका साथ देते हैं जो है। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि देश और प्रदेश बदल रहा है जो है, बदलते माहौल में जो है
जो लोग इस प्रकार के कृत्यों में सम्मिलित होते हैं समय रहते अपने आप को जो सुधार ले आएँ। नहीं तो उत्तर प्रदेश में आज योगी जी हैं, कल अगर देश में राज करेंगे तो कहीं शरण लेने का उनको जगह नहीं मिलेगा जो है। तो जिस तरीके बनारस की जनता भी कह रही है कि संभल पर कानून व्यवस्था कायम है और जो भी दोषी होंगे योगी सरकार उसको कतई बख्शेगी नहीं, कानून का राज कायम रहेगा और किसी धर्म समुदाय या जात नहीं बल्कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तय होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।